यादगार दिवाली। दादी, मुझे यादगार दिवाली पर लिखना है। कुछ बताओ ना, अपने ज़माने में दिवाली कैसे मनाते थे? आपकी कोई यादगार दिवाली है क्या? दिवाली की कुछ ना भूलने वाली यादें हैं क्या मन में? तो मौका भर चाहिए था। पोती के यह शब्द सुनकर रज्जो जी का मन अपनी यादों में विचरण करने लगा। 70-72 साल की उम्र में यूं तो ना जाने कितनी दिवाली बीत गई हैं। हर एक की अपनी कुछ यादें हैं, अपनी यादगार पल, पर वह आज भी उस दिवाली को नहीं भूल पाती है। मैं छोटी थी, कितनी छोटी, शायद 10 या 12 साल की, पता नहीं। तब के बच्चे अपने बचपन में व्यस्त रहते थे। आजकल के बच्चों की तरह अपनी उम्र की जानकारी नहीं रखते थे। मुझे याद है, सेना में मेजर मेरे पिताजी छुट्टी पर आए थे। उन दिनों माँ की तबीयत काफ़ी खराब थी। माँ गंभीर बीमारी से पीड़ित थी। पिताजी माँ के साथ समय बिताना चाहते थे। वह जानते थे कि शायद यह माँ की आखिरी दिवाली हो। तभी रेडियो पर खबर आती है कि चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया। पिताजी के साथ एक अर्दली रहा था। वह सारी खबरें पिताजी को बताता था। पिताजी के पास सेना से निर्देश की आते हैं कि सभी जवानों की छुट्टी रद्द की जाती है। चीन के आक्रमण के कारण बटालियन के जवान तुरंत रिपोर्ट करें। पिताजी तुरंत वापस चले गए, माँ के साथ दिवाली मनाने का सपना आंखों में लेकर। माँ बीमार थी, पापा घर पर थे नहीं, सब भाई बहन छोटे छोटे थे, मैं ही सबसे बड़ी थी। दिवाली मनाने का मन तो नहीं था, पर माँ की हालत देखकर कुछ समझ नहीं आ रहा था। छोटी दिवाली के दिन उस बीमारी की हालत में भी माँ आंगन में आकर बैठ गई। कुम्हार दिए देकर गया था, उन्होंने सारे दिए पानी में रखवा दिए थे। दूसरे दिन दिवाली पूजन का सारा इंतजाम मुझसे करवाया। माँ ने दूसरे दिन शाम को आंगन में स्वासित बनाया। तब सब भाई बहनों ने को साथ बिठाकर लक्ष्मी गणेश का पूजन करवाया। उसके बाद देश की जीत की प्रार्थना की कि पिताजी सकुशल हों, हमारे सभी जवान सकुशल हों। तब हमें माँ की बीमारी की गंभीरता का एहसास नहीं था। होता भी कैसे, आंगन में जलते दिए उनकी आंखों में जगमगा रहे थे, पर शायद उनको मालूम था यह उनकी आखिरी दिवाली है, इसीलिए वह इसे हम सबके लिए यादगार बनाना चाहते थे। बाहर बहुत सारे गेंदे के फूल लगे थे, हम सब फूल तोड़कर लाए। माँ के साथ बैठकर माला बनाई। पिताजी की अनुपस्थिति में हम लोगों को महसूस ना हो, इसीलिए हर बार की तरह उन्होंने पूरे घर को मालाओं से सजाया। शाम को दीप जलाए। घर का हर कोना रोशन था, मानो माँ उन दियों से घर को ही नहीं, अपनी कल्पनाओं में पिताजी के साथ जंग के मैदान को सजा रही थीं। उस साल हमने खूब सारे पटाखे जलाए। खराब तबीयत और कमजोरी के बाद भी माँ ने जमकर पटाखे जलाए, खास तौर पर चकरचिन्नी पर। पापा माँ उनके बीच खड़े होकर बाहें फैलाकर घूमती थी, बच्चों की तरह, बच्ची बनकर। इस बार पापा नहीं थे, और माँ की स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था, तो माँ कुर्सी पर बैठ गई। जब हमने उनके पास जाकर चारों चरखिन्नी जलाई तो वह खुश हुई उन्हें मुझे देख। आज मुझे लगता है कि वह मन ही मन कितना परेशान होगी, पर हमारी खुशी के लिए वह हम सबके सामने यह बात छुपा रही थी। हम पटाखों के में मगन थे और वह पापा की सलामती की दुआ कर रही थी। बहुत बाद में आया, जब देश में थी दिवाली, वह खेल रहे थे होली। जब हम बैठे थे घरों में, वह झेल रहे थे होली। माँ उस दिन की वह भाव महसूस कर रही थी। बड़े होकर हम सब ने भी वह महसूस किया जो उस दिन नहीं कर पाए थे। हम सब तो बच्चे थे, इसीलिए युद्ध की भयावहता नहीं समझते थे, पर माँ परेशान थी। उन्हें पिताजी सकुशल वापस का इंतजार था। उनके जीने की आधारशिला पिताजी की चिट्ठियाँ थीं, जो कुछ दिनों के अंतराल पर आती रहती थी, जिसमें लिखा रहता था, यहाँ पर मौसम बहुत खुशनुमा है, बर्फ पड़ रही है, हम सब डटे हुए हैं चाय पीते हुए। मैं तुम्हें याद कर रहा हूँ, तुम ठीक हो जाओगी, फिर हम यहाँ घूमने आएंगे, और बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें। साथ ही अपना और हम सबका ख्याल रखने की इन सब चीज़ों के महीना बीत गया। माँ अपनी बीमारी से लड़ रही थी। पापा को एक बार देखने की उम्मीद और हम बच्चों को अकेले छूटने का डर उन्हें ताकत दे रहा था। युद्ध की समाप्ति की खबर हमारे लिए आशा की किरण लेकर आई, पर पिताजी महीनों तक लौट कर नहीं आए। एक दिन रेडियो पर अचानक पापा और कुछ अन्य सिपाहियों को लापता होने की खबर आई। यह सुनकर जान पहचान के लोग शोक प्रकट करने के लिए आने लगे, पर माँ सबसे एक ही बात पूछती, ऐसे कैसे गायब हैं?
अगर पिताजी लापता हैं तो चिट्ठियाँ कैसे आ रही हैं। यह माँ का अटूट विश्वास था कि पिताजी जीवित हैं, सही सलामत हैं, लौटेंगे ज़रूर। इसी इंतज़ार को अपने मन में लिए वह चली गई। आज सोचने बैठती हूँ तो कि माँ की पीड़ा, उनकी मनोदशा समझ पाती हूँ। खुद की लाज बीमारी, बच्चों की चिंता, ऊपर से पिताजी का यूं लापता हो जाना। पापा अभी तक नहीं आए थे। अब चिट्ठियां आना भी बंद हो गई थी। हम भाई बहन अनाथ थे। घर के पुराने नौकरों ने खेती बाड़ी संभाल रखी थी। वह लोग भी हमारी देखभाल भी कर रहे थे। माँ ने जो उम्मीद कर दिया जलाया था कि पिताजी जीवित हैं, वह अभी तक आंखों से बुझा नहीं था। कुछ समय बाद दूर के एक रिश्तेदार ने अपनी पत्नी के साथ आकर हम लोगों को संभाल लिया था। समय बीत गया, साल घूम कर भी दिवाली आ गई, पर पापा की कोई खबर नहीं थी। सेना वाले ने ना तो उन्हें शहीद मार रहे थे और ना ही जीवित। माँ पिताजी की याद में रोज ही आती थी। उस दिन कुछ ज़्यादा ही आई थी। आंखों में आंसू बंद नहीं होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बड़ी बात थी। मुझे रोता देखकर बाकी सब भाई बहन रोने लगे। इसीलिए मैं घर के बाहर एक तालाब के किनारे जाकर बैठ गई और मन में सोच रही थी, माँ जब तुम रहती थी इस घर में था, ऐसे दम के कोई सोना ना रहने पर माँ जैसी उदासी छाई है। हम सब हैं रोते रोते कैसे दिवाली आई है। अब तेरे पावन मंदिर में पर्दों के जलाए, तेरी तस्वीर पर ए माँ फूलों के हार चढ़ाएंगे। कुम्हार हर साल की तरह दिए देकर गया था। बाहर गेंदे के फूल खिले थे, पर हमारा मन ना था। ना माँ ना पिताजी। दिवाली क्या खाक मनाने का मन करता। फिर भी त्योहार में खोट नहीं पड़नी चाहिए। इसीलिए माँ की खुशियों का वास्ता देकर, पिताजी का डर दिखाकर कि आएंगे तो क्या पता चलने कि लोगों ने दिवाली नहीं मनाई, कितने नाराज़ होंगे। हम लोगों को समझा बुझा कर काकी ने दिए धोकर आंगन में रख दिए थे। बेमन से फूल माला बनाई और घर सजाने के लिए, माँ पिताजी की फोटो पर चढ़ाने के लिए। भाई बहन छोटे थे, उनके लिए काका पटाखे लेकर आए थे। पता नहीं हमारा चलाने का मन था नहीं, वह हमें पटाखे चलाने से रोक रहा था। हमारे घर से सड़क साफ दिखाई देती थी। जब भी पिताजी आते तो बस को देखते ही हम सब दौड़ते हुए पहुंच जाते थे। साल भर हो गया था, कोई बस घर के सामने नहीं रुकी थी। रिश्तेदार तो बस अड्डे पर उतर कर ही आते थे, पर पिताजी का इज्जत में बस वाले ही घर के सामने रोक देते थे। आज एक बस वाले सामने आकर के छोटा भाई दौड़ा, पिताजी आ गए। मैं उसे रोकना चाहती थी कि पिताजी अब शायद नहीं आएंगे। पता नहीं क्यों मैं उनके विश्वास पर विश्वास करके उसके पीछे भागी और मेरे पीछे बाकी के भाई बहन। हमको भागता देखकर काकी काका भी बाहर आकर खड़े हो गए। सच में बस से कोई उतरा तो था। क्या यह पिताजी थे? हाँ, वह पिताजी ही थे। हम पहले तो पिताजी को पहचान नहीं पाए। एकदम दुबले हो गए थे, दाढ़ी भी बड़ी थी। हम उनसे चिपक कर रोने लगे। पिताजी बहुत उम्मीद भरी नज़रों से सामने घर को देख रहे थे। उनको मालूम था कि माँ नहीं दिखेंगी, फिर भी वह उम्मीद कर रहे थे कि शायद माँ हर बार की तरह उन्हें दरवाजे पर इंतजार करती दिख जाएं। पिताजी चिन्हियों में कैद थे, कैसे कैसे फंसे छूटे, यह सब उन्होंने बताया। और आज याद नहीं है, उन्होंने बताया था कि बहुत सारी चिट्ठियाँ लिख कर वो अपने दोस्त के पास रख गए थे, जिससे कि माँ उनकी चिंता ना करे। इन्हें नियमित अंतराल पर डालते रहते थे, पर तब पिताजी के आने पर यह सब बातें गौड़ हो गई थीं। पिताजी के सकुशल आने के कारण उस साल हमने खूब धूमधाम से दिवाली मनाई, क्योंकि हमें मालूम था माँ को दिवाली बहुत पसंद थी और दिवाली के दिन सूना घर उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। आज भी मैं दिवाली बहुत धूमधाम से मनाती हूँ। माँ की याद में अब भी जलती हुई चरखिन्नी दोनों हाथों से फैलाकर गोल घुमाती हूँ, बच्चों की तरह बच्ची बनकर।